एक परस्कोन गांव में माबल नामी एक दादी और उनका 5 साला पोता टोमी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन दोपहर के वक्त जब वो करीब के मैदान में घूम रहे थे तो उन्हें एक छोटा सा बकरी का बच्चा मिला जो अपने रीवुड से बछड़ गया था। उन्होंने इसका नाम डिज़ी रखा। डिज़ी पहले डरी हुई थी लेकिन बहुत जस्से से भरी भी थी। माबलावर टोमी ने इसकी देखभाल करने का फैसला किया और इसे सेहतमंद बनाने के लिए मेहनत की। वक़्त के साथ डिज़ियान के ख़ानदान का हिस्सा बन गई। वहान के साथ घूमने और मेहमात में शरीक होती थी। लेकिन माबल को डिज़ी के मुस्तकबला और इसे जंगल में वापस भेजने की फ़िक्र रहती थी। एक शाम माबल ने टोमी को बकरियों की कहानियाँ सुनाएं और समझाया कहुआ ज़रात में कितनियाँ हम हैं और जंगल में अपनी ज़िंदगी किस तरह बेहतर तरीके से गुजारती हैं। इस गुफ्तगू से टोमी के अंदर ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा हुआ और वही ये समझने लगा कि एक दंडी जी को अपने घर लौटना होगा। फिर एक आदास लेकिन ख़ास दिन आया जब बोहडी जी को असमैदान में वापस ले गए जहाँ उन्होंने इसे पाया था। टोमी का दिल टूट गया, लेकिन आंसू ने यह भी समझा कि सच्ची मोहब्बत कभी कभी कुर्बानी देने में होती है। जब बोहडी जी को खुशी से खेलते देखते हैं, माबल टोमी को तसल्ली देती हैं और इसे याद दिलाती हैं कि मोहब्बत फासले से बलतर होती है। कहानी का अख्ताम टोमी मुस्कुराहट के साथ होता है। जब वह डीज़ी को खेलते हुए देखता है, वह जानता है कि उनके दरमियान का रिश्ता हमेशा उनके दिलों में कायम रहेगा।